आप कभी जाकर देखते हैं दिन भर में हजारों लोगों का इलाज पूरा दिन में अस्पताल में होता है। युवाओं के रोजगार के लिए क्या कार्य किया? आप राजद के कार्यकर्ता है। आप बिहार में बढ़ते क्राइम का जिम्मेवार कौन? एनडीए सरकार या आप सरकार? यूपी में 26,000 बंद हुए हैं और मध्य प्रदेश में 29,000 बंद हुए हैं। आपको दोनों जगह आपकी सरकार है। अगर ऐसा ना हुआ कि पूर्ण सरकार अगर बिहार में आएगी तो आप कितने स्कूल बंद कीजिएगा? 2025 विधानसभा में सतीश कुमार सिंह टिकट के दावेदार हैं, पार्टी के बल पर या कार्यकर्ताओं के बल पर? जो अगर उम्मीदवार बोल रहा है इसका मतलब समझिए कि पक्का वो उम्मीदवार नहीं होगा। विधानसभा का चुनाव नजदीक है। जिला महामंत्री के तौर पर आपसे सवाल करेंगे हम और टिकट के दावेदार के तौर पर भी सवाल होंगे, लेकिन जिला महामंत्री के तौर पर एक सवाल। 6 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट भाजपा एनडीए हारती है। यहाँ पर इस बार 2025 को लेकर विधानसभा को लेकर के क्या तैयारी है संगठन के तौर पर? 6 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा नहीं, दोनों लोकसभा जी अपने जिले के दोनों लोकसभा सीट हार गए। लेकिन 2025 जो है वो उसमें हम सबकी पूरे पार्टी और खास करके पूरे एनडीए का भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोजपा, रामविलास और हम पार्टी और अपने राष्ट्रीय लोक मोर्चा उद्धव कुशवाहा जी की पार्टी जो है वो संयुक्त रूप से तैयारी चल रही है। और अपने खास करके प्रधानमंत्री जी अपने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट है और एकजुट होकर तैयारी कर रहे हैं सभी विधानसभा की सीटों पर। और जो भी कुछ गलतियां, कुछ कमियां 2020 में रही हैं, 2024 में हुई है, उन सबको दुरुस्त करते हुए 2025 में हम सब औरंगाबाद के सभी 6 विधानसभा सीट जीतने के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग चल रही है। भाजपा को लेकर के औरंगाबाद में खास करके जिले में गुटबाजी की चर्चा खूब होती है, तो इस बार क्या है? पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर संगठन मजबूत है या अभी भी गुटबाजी जो है वो बड़ी चुनौती बनी हुई है? राजनीतिक दलों में गुटबाजी सभी दलों में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में लोग जो है अपनी बातों को रखने का सबको अधिकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो सब लोग अपनी अपनी बात रखते हैं और बात वो समाज के सामने, आप सबके सामने भी आ जाती है। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा गुटबाजी है, लेकिन आप यहाँ बैठे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं। आप बताइए, अभी अपना स्थानीय रफीगंज में इन्हीं के पार्टी के विधायक हैं और इनके तरफ से एक जोरदार विरोध रफीगंज में चल रहा है। औरंगाबाद विधानसभा में अपने राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी आए और देव में कैसे राजद के लोगों ने विरोध किया। तो ये राजनीतिक दल है और सभी राजनीतिक दलों में गुटबाजी और अपने अपने हिसाब से लोग प्रत्याशी होते हैं, सबकी महत्वाकांक्षा है, तो उस हिसाब से होता है, कोई अलग नहीं है, वो सभी दलों में ऐसा होता है। भाजपा में औरंगाबाद में खास करके कई दावेदार हैं, मतलब दर्जनों कह सकते हैं। ऐसे में ये चर्चा है बगावत को लेकर के, उसके लिए भाजपा तैयार है, संगठन तैयार है कि ऐसे तमाम जो कद्दावर नेता दावा ठोक रहे हैं उस विरोध को झेल सकती है भाजपा? हमेशा जो है ना समाज में किसी भी विषय को लेकर एक परसेप्शन बनाया जाता है और वो परसेप्शन यहाँ पर औरंगाबाद में खास करके बनाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे उम्मीदवार हैं। अभी जिस पार्टी जनसुराज की मतलब ना कोई संगठन है, ना कोई टीम है, ना कोई कार्यकर्ता है, लेकिन एक एक विधानसभा से कितने उम्मीदवार हैं आप बताइए? किसी भी नवीनगर को उठा लें, औरंगाबाद को उठा लें, किसी भी विधानसभा को उठा कर देख लीजिए आप, आधा दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार अभी भी दिखते हैं औरंगाबाद और नवीनगर में। तो ये तो जितनी बड़ी पार्टी होगी उतने ज्यादा उम्मीदवार होंगे, लेकिन बोलने की भाषा में आजकल परसेप्शन बना दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी में कोई उम्मीदवार नहीं होता है। जो अगर उम्मीदवार बोल रहा है इसका मतलब समझिए कि पक्का वो उम्मीदवार नहीं होगा। कई लोग कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं आप नोट कर लीजिए, वो उम्मीदवार नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी में जो अपना श्रेष्ठ नेतृत्व है वो तय करता है उम्मीदवार होगा और वही उम्मीदवार होगा। और उम्मीदवार के लिए बहुत सारी जो बारीकियां, जो बहुत सारे पैमाने पे, बहुत सारा जो पैरामीटर उस पे जो पार्टी अपना काम कर रही है, वो हमारे बोलने से, किसी के बोलने से उम्मीदवार नहीं बनाएंगे।
उसके पैरामीटर पे हम उतरेंगे तो जरूर पार्टी हमें उम्मीदवार बनाएगी या किसी को बनाएगी। तो इसलिए वो एक परसेप्शन बनाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत उम्मीदवार है। अभी औरंगाबाद सीट कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं 2 बार से, वहां भी आधा दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार हैं, उनकी चर्चा नहीं करते हैं लोग, इसलिए वो बात समाज में और आपके माध्यम से लोगों के बीच में नहीं आती है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, सबसे पहले तो आपके नाम की चर्चा है, पहले स्पष्ट कि आपकी तैयारी है विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने की, क्या करें? मैंने आपको बताया कि अपने यहाँ बहुत सारे उम्मीदवार हैं और इसकी तैयारी जो है ना वो पार्टी अपने नजरों से कर रही है। जो उपयुक्त उम्मीदवार पार्टी को लगेगा उसे पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। अगर मुझे पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी अपनी है। तो एक सवाल आ जाता है कि भाजपा जैसी पार्टी अगर टिकट को लेकर कंप्रोमाइज कर ले और बाहरी किसी उम्मीदवार को टिकट दे दे तो सतीश कुमार सिंह क्या करेंगे? पार्टी से जुड़े रहेंगे या सतीश कुमार सिंह नहीं, औरंगाबाद का एक एक बूथ अध्यक्ष से लेके पूरी कमेटी उसका विरोध करेगी। कोई बाहरी आदमी यहाँ विरोध करेगा, विरोध करेगी। यहाँ का स्थानीय कोई कार्यकर्ता लड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करेगी। किसी बाहरी को यहाँ पर हम सब स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। स्पष्ट है भाजपा ही बिल्कुल स्पष्ट है, भाजपा ही लड़ेगी और यहाँ का स्थानीय कोई व्यक्ति लड़ेगा। अभी भाजपा के पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया, कहते हैं कि हमने खून से सींचा है और अब वो नई पार्टी बना रहे हैं। चुनौती देख रहे हैं आप भाजपा के लिए औरंगाबाद में? मैं ज्यादा इस विषय पर नहीं बोलूंगा, अपने पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता है, कल उनका बयान आया है आप सबों के माध्यम से, लेकिन चूंकि आप किसी कार्यक्रम अपने इस कार्यक्रम में व्यस्त हैं, उनके भतीजे का अलग आज पोस्ट आया है कि भाजपा में है, भाजपा में ही रहेंगे। तो अभी अपडेट होने की जरूरत है और कुछ समय और इंतजार करने की जरूरत है। एक सवाल प्रशांत किशोर को लेकर, प्रशांत किशोर तीसरी मोर्चा बना रहे हैं, औरंगाबाद में भी चर्चा हो रहा है उनको लेकर के, चुनौती मान रहे हैं भाजपा के लिए, चुनौती बनेंगे, जनसुराज बनेगी चुनौती भाजपा के लिए और एनडीए के लिए सामने अभी 2025 में कोई चुनौती नहीं है, समझ गए। जनता पूरी तरीके से तैयार है, मूड बना चुकी है। आज 400 से 1100 रुपया पेंशन की राशि को कर दिया गया है। आज हर घर में 125 यूनिट बिजली जो है मुफ्त में दिया जा रहा है और आज इतने अनेक योजनाएं अभी आपको 10-15 दिन में और भी बड़ी बड़ी सौगातें बिहार की जनता को मिलने वाली है। तो बिहार की जनता की जो अपेक्षा है वो आदरणीय मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूर्ण हो रहा है। तो जनता को कोई विकल्प अन्य खोजने की जरूरत नहीं है। भाजपा को लेकर के और एनडीए को लेकर कहा जा रहा है कि महागठबंधन रास्ता दिखा रहा है और एनडीए जो है उसके पीछे पीछे चल रही है। इसका जो बूथ स्तर पर है कार्यकर्ता के बीच एनडीए को लेकर कितना विश्वास है? आप तो आजकल पता करिए, आप आजकल सभी पार्टियां जो है बूथ के अध्यक्ष और बूथ कमेटी बनाने लगी हैं। वो किसका नकल है? वो तो भारतीय जनता पार्टी का नकल करते हैं और अपने कई कांग्रेस के और कई अपने साथी हैं जो कभी कभी हम ही लोग को फोन करते हैं कि देखिए ना कोई नाम नहीं मिल रहा, सतीश भैया नहीं तो 5 नाम आप ही दे दीजिए बूथ कमेटी बनाने के लिए। तो ये सारा नकल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का, बाकी जो खास करके जो महागठबंधन के लोग करते हैं। तो अपनी पार्टी बूथ से लेकर जिला तक मजबूत है और पूरी तैयारी है और एनडीए की तैयारी है। हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी या जदयू या लोजपा और हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा नहीं लड़ेगा, हर सीट पर एनडीए लड़ेगा, ये मानना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये हो जाता है ना कि जब औरंगाबाद की बात आती है, लोग पूछते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था पर, आप मानते हैं औरंगाबाद में जो वर्तमान स्थिति है, आपकी सरकार रही है, इतने सालों तक आप सत्ता में रहे हैं, एनडीए की सरकार है, औरंगाबाद में स्वास्थ्य व्यवस्था को आप सही मान रहे हैं? जो है आप सही और गलत का जो पैमाना आप सेट कर रहे हैं ना, वो तब जाना पड़ेगा आपको 20 साल पहले, तब आपको सही और गलत समझ में आएगा। आज के हिसाब से समझ में नहीं आएगा। 20 साल की अभी भी बातें होंगी, 20 साल की बातें अभी भी होंगी। हर 5 साल में एक नए पैमाना सेट करती है सरकार। 5 साल पहले इतनी बड़ी बिल्डिंग थी सदर अस्पताल में, 5 साल पहले इतने डॉक्टर थे सदर अस्पताल में। हर 5 साल में एक नया जो कामयाबी है ना, बिहार सरकार और भारत सरकार अपना सेट करती है, उस पर काम करती है। तो आज 20 साल पहले जहां पर एक डॉक्टर नहीं होते थे, यहाँ दर्जनों डॉक्टर काम करते हैं, सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मी काम करते हैं। कोई भी साधारण चीज के लिए आपको अगर परेशान ना करें तो आपको रेफर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आप किसी समय जाइए, किसी तरीके का वैक्सीन चाहिए, किसी तरीके का जांच कराना हो, एक्सरे मशीन है, इसी चीज सारी सुविधाएं सदर अस्पताल में, जो उससे बढ़िया मशीन प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं मिलता है।
हम सब क्या है, एक परसेप्शन बनाते हैं, कोई एक काम नहीं हुआ इसका परसेप्शन बना दी कि अस्पताल में इलाज नहीं होता है। आप कभी जाकर देखते हैं दिन भर में हजारों लोगों का इलाज एक दिन पूरा दिन में अस्पताल में होता है। सारे जो प्रखंड के अस्पताल है उसमें बड़ा सारे एम्बुलेंस दिए गए हैं कि वहां से अगर कोई जरूरत पड़े तो सदर अस्पताल आए और सदर अस्पताल से जरूरत पड़े तो या गया या पटना भेजा जाए। ये सारी सुविधाएं नहीं देते लोग, तो कोई एक चीज नहीं हुआ। सरकारी व्यवस्था है, बहुत सारी चीजें सुधार हुई हैं और अपना बिहार जो है वो खास करके इतना समृद्ध नहीं था, तो धीरे धीरे बहुत सुधार हुआ है। आज विद्यालय में देखिए कैसे कितना परिवर्तन हुआ है। आज बच्चे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए पैरवी कराते हैं सरकारी विद्यालय में। एक समय बच्चों को पकड़ पकड़ के लाया जाता था, शिक्षक विद्यालय नहीं जाते थे, तो बहुत अमूल परिवर्तन हुआ है। तेजस्वी कह रहे हैं कि 17 महीने में हमने नौकरी दे दिया बीपीएससी से, वो भी अपना श्रेय ले रहे हैं। आप जैसा सुनना चाहते हैं वैसा आप सुन सकते हैं। मुख्य नौकरी मुख्यमंत्री के बिना मिशन के मिल सकता है, बिना उनकी सहमति के मिल सकता है, कैबिनेट उनके बिना सहमति का हो सकता है। ऐसा होता है क्या? आप बड़े पत्रकार हैं, आप बताइए अगर मुख्यमंत्री की मर्जी ना हो तो कोई हो सकता है क्या? मुख्यमंत्री को भरोसा है इस बार 2025 में? भरोसा जनता को भरोसा है ना, हमारा तो भरोसा है। जनता का अगाध विश्वास है मुख्यमंत्री जी पर और एनडीए सरकार पर। यही सरकार विकास कर रही है, यही सरकार आगे भी हमको सुरक्षित लेकर विकास भी करेगी और हम सबों को सुरक्षित भी रखेंगे। सतीश कुमार सिंह जी, मेडिकल कॉलेज की चर्चा है, स्वास्थ्य पर आप बात बोल रहे हैं कि आपके यहाँ सदर अस्पताल तैयार है, लेकिन मेडिकल कॉलेज को लेकर के राजनीति है। पतालगंगा में सीएम नीतीश कुमार आकर ऐलान करते हैं, अब चर्चा है कि वो आगे बारूद की तरफ जाएगा। कैसे देख रहे हैं आप, कहाँ बनना चाहिए सबसे पहले तो, और कितना महत्वपूर्ण है ये मेडिकल कॉलेज? मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण ये है कि आज चर्चा हो रही है और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया है और 400 से अधिक करोड़ की राशि का कैबिनेट से मंजूरी हो चुका है। तो औरंगाबाद जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ये हम सभी औरंगाबाद वासियों के लिए बहुत ही खुशी और गर्व का विषय है। ये विषय नहीं है कि यहाँ बन रहा है कि वहाँ बन रहा है, औरंगाबाद जिले में बन रहा है। ये सवाल तो ये कौन राजनीति जिनके पास कोई बन रहा है, जो कोई मुद्दा पकड़ के राजनीति में समाज में आना चाहते हैं वो लोग राजनीति करते हैं। यहाँ बनेगा वहां बनेगा, विषय यह है कि बनना चाहिए और आज बन रहा है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए बिहार सरकार और भारत सरकार की घोषणा है, उसके अंतर्गत ये बन रहा है। आप युवा चेहरा हैं और टिकट को लेकर के आपका नाम जनता के बीच में है और एक उम्मीद आपसे है। औरंगाबाद विधानसभा में खास करके ऐसे कौन से काम जो नहीं हुए हैं जो आप देखते हैं कि अगर आपको मौका मिले तो आप उसको देख रहे हैं करेंगे? जितना इस एनडीए सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो एजेंडा है, जो मैनिफेस्टो है, वो पूरा पर्याप्त है कि उस पर अगर हम सब कोई भी जनप्रतिनिधि बनता है तो उसको उसका पालन कराने के लिए धरातल पर उतारने का अगर पूरा प्रयास करेगा तो उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जरूर मौका मिलेगा तो अपनी पार्टी की जो सोच है, जो एजेंडा है, गरीब से गरीब तक तबके तक का, हर छोटे बड़े गाँव गिराव और छोटा टोला तक का विकास कैसे हो, आज सबको शिक्षा कैसे मिले, स्वास्थ्य की सुविधा कैसे मिले, इस पे काम करना है। इसको सरकार के द्वारा जो तय किया गया है उसको घर घर पहुंचाना है, यही मेरा उद्देश्य है। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के तेजस्वी यादव और राहुल गांधी औरंगाबाद से होते हुए गुजरे हैं। औरंगाबाद में मिर्जापुर में सभा किया है, उसका कितना असर आपको दिखता है औरंगाबाद जिले के सभी 6 विधानसभा में और खासकर औरंगाबाद में कितना असर दिखेगा? उसका असर ये होना चाहिए था कि हजारों आपत्ति आवेदन पढ़ना चाहिए था कि मेरा भी नाम छूट गया है। राहुल गांधी जी आए, तेजस्वी यादव जी आए, उन्होंने बताया तब जाके हमने आवेदन दिया तो मेरा नाम छूट रहा है। कोई भी आवेदन नहीं पड़ा है, किसी भी ऐसे सही व्यक्ति का नाम नहीं छूटा है और अगर वो कुछ छूट भी गया है तो प्रक्रिया में है, वो हमेशा चलने की चीज है, हमेशा नाम छूटता है। बहुत सारे 20 साल से मृत लोगों का नाम चला रहा था, इस पर तो किसी ने कोई आंदोलन, किसी ने कोई आपत्ति नहीं किया कि सैकड़ों के एक बूथ पे सैकड़ों की संख्या में मृत लोगों का नाम था और उसके नाम पे चुनाव के दिन जो है वो मृत व्यक्ति का भी मत जो है वो कोई ना कोई व्यक्ति जाके अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में उसका दुरुपयोग करता था। तो आज पूरी तरीके से मतदाता सूची जो है वो साफ सुथरी हो जाएगी, स्वच्छ होगी और सही जो व्यक्ति होगा वो मतदाता रहेगा। और जो गलत तरीके से एक व्यक्ति 3 जगह नाम जुड़ा हुआ हो, एक ही व्यक्ति गांव में भी हो, शहर में भी हो, एक ही व्यक्ति इस वार्ड में भी हो, उस वार्ड में भी हो, ऐसे लोगों का नाम कटेगा। जो सही में भारत का नागरिक है, बिहार का नागरिक है, उसका नाम किसी हालत में नहीं करेगा। देव जो हमारा क्षेत्र है औरंगाबाद जिले का, देव में जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं छठ महापर्व को लेकर, पर्यटन के एक आसार दिखते हैं। औरंगाबाद में पर्यटन को लेकर के सरकार की तरफ से क्या प्रयास किया गया और क्या स्कोप आप देखते हैं?
अभी आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे मार्च में और प्रगति यात्रा के दौरान, तो देव के लिए उन्होंने काफी घोषणाएं की हैं, रिंग रोड के बारे में, वहां से जो 4 लेन सड़क के बारे में, मेडिकल कॉलेज के बारे में। तो इतनी सारी चीजें जो है इस वर्ष इन्होंने घोषणा की है और इसको अगले 1 साल में पूरा करना है। और आने वाले दिन में जो है देव, अगर भारतीय जनता पार्टी का एमएलए विधायक यहाँ से हुआ तो देव को जो है, जो सबका सपना है देववासियों का, औरंगाबाद वासियों का, उसमें जरूर पूरा करने का प्रयास है। एक सवाल लेंगे, भाजपा में कई बड़े नेता हैं और ये कहा जाता है कि उनकी वजह से यूं कहिए अंदरूनी गुटबाजी भी तेज है। ऐसे में सतीश कुमार सिंह एक जिला महामंत्री और टिकट की चाह रखने वाले, खुद को क्या कैसे देखते हैं उस पार्टी में? तैयारी चुनाव की है या सर्वाइवल की कोशिश कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में आप किसी भी बड़े से बड़े नेता को बुलाएंगे तो आपको बोलेंगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। यहाँ कोई नेता नहीं है, यहाँ सभी कार्यकर्ता है और पार्टी हर कार्यकर्ता को अपने उचित समय पर उचित काम पे लगाती है और वो समय आएगा और औरंगाबाद सीट से भी कोई न कोई कार्यकर्ता लड़ेगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। औरंगाबाद में राजद के सांसद हैं अभय कुशवाहा और राजद की सभी सीटें हैं यहाँ पर, उनकी मजबूती को तोड़ने के लिए कोई रणनीति बनाए हैं आपने? उसकी रणनीति बताया तो कि हर सीट पे एनडीए का उम्मीदवार होगा, जदयू भाजपा और लोजपा का नहीं, हर सीट पे एनडीए का उम्मीदवार है। और जो गलतियां 2020 में हुई थी, जो कमियां आपस में गठबंधन में बिखराव हुआ था, वो उसको हम लोग पूरा इंफेक्ट कर लिए हैं, पूरा दुरुस्त कर लिए हैं और कोई लड़ाई नहीं रहेगी। जनता चुनाव लड़ेगी और जनता 2010 की तरफ परिणाम देगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पब्लिक भी है, उनके भी सवाल हम लेंगे, लेकिन कुछ रैपिड फायर सवाल है, हम चाहते हैं कि कम शब्दों में अच्छे जवाब आपके आ जाए। तो पहला सवाल, 2020 औरंगाबाद जिले के 6 सीट हारने की बड़ी वजह क्या? महागठबंधन का जातीय समीकरण या एनडीए की गुटबाजी? एनडीए के बिखराव, गुटबाजी नहीं, लोजपा का अलग लड़ना, उपेंद्र कुशवाहा जी को अलग लड़ना, यह मुख्य कारण है। 2024 लोकसभा में बीजेपी औरंगाबाद से क्यों हारे? प्रत्याशी रिपीट करना या कुशवाहा वोट बैंक को नजरअंदाज करना? कुशवाहा जी 2019 में जो उम्मीदवार थे कुशवाहा ही थे, उसका कोई असर नहीं था। जनता में भ्रम फैलाया गया कि 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग मांग रहे, संविधान बदल देंगे, संविधान खतरे में है, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। कुछ जनता जो है वो इस झांसे में आ गई, उसका परिणाम यह 2024 हुआ है औरंगाबाद के लिए। लेकिन इस झांसे से सब लोग निकल चुके हैं और 2025 में वो फिर से अपने एनडीए और भाजपा को चुने। 2025 विधानसभा में सतीश कुमार सिंह टिकट के दावेदार हैं, पार्टी के बल पर या कार्यकर्ताओं के बल पर? बिल्कुल, कार्यकर्ता भी पार्टी के ही हैं, तो बिना पार्टी के तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो पार्टी का जो निर्देश होगा, पार्टी भी, कार्यकर्ता भी पार्टी का निर्देश का पालन करते हैं। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। बिहार में बढ़ते क्राइम का जिम्मेवार कौन? एनडीए सरकार या आप सरकार? एनडीए सरकार में आपको बस, मैं भी आंकड़ा तो लेकर नहीं आया, लेकिन आप प्रतिदिन देखते होंगे कि आज बीते कई वर्षों से हर वर्ष जो है क्राइम का आंकड़ा घटता गया है। आप कोई भी सीरियल क्राइम कहीं नहीं देख रहे होंगे आप कि कोई प्रायोजित रूप से ग्रुप है और वो ऐसे क्राइम करता है, अपहरण करता है और हत्या करता है। क्राइम हो रहे हैं, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी केवल कहीं कहीं क्राइम होते हैं, लेकिन उसको आप देखना चाहिए आपको कि बहुत जल्दी पुलिस प्रशासन अपना काम करती है और उसको जेल के सलाखों में चले जाती है। और इसका भय भी है सुशासन, इसीलिए अपने नीतीश कुमार जी के साथ लगा हुआ है कि सुशासन की सरकार है, आप क्राइम करके बच नहीं सकते। क्राइम नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है और इसको और कम करने की जरूरत है और सरकार इस पर जरूर चिंता भी कर रही है। चलिए, कुछ सवाल जो पूछना चाहें? हाँ, दीजिए, माइक दीजिए। सबसे पहले मंथन कार्यक्रम में इतना सुंदर आयोजन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बुलेट न्यूज को और सतीश भैया को बहुत बहुत प्रणाम। और आपसे कहना चाहूंगा भैया, अभी आपने एक बात कहा कि अभी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, पहले नहीं था, लेकिन एक सवाल अभी हाल ही दिने में की बात है। मेरा गांव का एक लड़का होमगार्ड के जवान अमित कुमार सिंह, अभी उसे सांप काट दिया, जिसकी वजह से हम लोग 15 मिनट में औरंगाबाद लेकर आए थे, लेकिन मात्र औपचारिक ट्रीटमेंट करके उसे रेफर कर दिया गया मगन मेडिकल। और हम लोग मात्र देव मोड़ ले जाते जाते हम लोग उसको मतलब नहीं बचा पाए।
हमें इस बात का दुख है। मैं कहूंगा कि आज भी औरंगाबाद के सदर अस्पताल थोड़ा सा और सुधार की जरूरत है। तो इसको आप कहाँ देख रहे हैं जी? खुद आप रेड क्रॉस के सदस्य हैं, सचिव हैं, तो अब क्यों ना ऐसा किया जाए कि यहाँ से रेफर करने की नौबत ही ना आए। हम लोग जब वहां जाते हैं, कभी मगध मेडिकल जाते हैं, आए दिन ऐसा हम बहुत सारे केसेस सोशल मीडिया पे देखते हैं, जिसकी वजह से अभी हाल ही में मेरा मित्र अमित कुमार सिंह का निधन हुआ है। जवाब भैया से जवाब साहब आपका सामने। आपने बिल्कुल सही कहा और वो घटना बहुत ही दुखद है, मुझे भी मालूम है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ऐसी कभी कभी घटनाएं हो जाती हैं, उसके पीछे कई कारण हैं। कारण के अगर विषय में जाएं तो कभी कभी अगर आप एक ऐसा, जो शायद मैं मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूं, यहाँ पर डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, आप देखते होंगे यहाँ पर प्रतिदिन ऐसे सांप काट दे, किसी को बिच्छू मार दे या कुत्ता काट दे। अगर आप पता करेंगे तो प्रतिदिन ऐसे दर्जनों लोग सदर अस्पताल में जाते हैं, उनका इलाज होता है, वैक्सीनेशन होता है और उनको ठीक भी होता है। लेकिन कभी कभी कोई ऐसी परिस्थिति हो जाती है जब हम अचानक से बहुत भीड़ लगाते हैं और सामने जो अपने डॉक्टर हैं, अपने जो अस्पताल के प्रबंधक हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम कभी कभी, अक्सर मैं भी देखता हूं, मैंने अस्पताल में कई बार देखा भी है कि जो इलाज वो करना भी चाहते हैं तो वो परिस्थिति ऐसी बना देते हैं कभी कभी हम सब, इसकी वजह से वो अचानक से तुरंत रेफर करते हैं। क्योंकि अब हम ये कहें कि यहाँ से रेफर नहीं होगा तो ये तो अभी संभव नहीं है, रेफर तो होगा ही सदर अस्पताल से। लेकिन आप ये देखेंगे कि अगर 10 लोग गए हैं तो 9 लोग को वहां पर इलाज हुआ है, 9 लोग को ठीक भी हुआ। एक आध ऐसी घटना घटी है जो दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन एक आग्रह भी मैं करूंगा सभी लोगों से कि सामने डॉक्टर को और पूरे स्वास्थ्य प्रबंधन को थोड़ा इलाज करने का भी हम सबों को अवसर देना चाहिए। कभी कभी हम सब इतना ज्यादा उतावला हो जाते हैं कि जाकर वो चिकित्सक जो है वो प्रेशर में आकर रेफर कर देते हैं। ऐसा कई बार हमने खुद से देखा है। इलाज उसका शायद वो 1-2 लोग के साथ जाता तो हो सकता था, लेकिन हम सैकड़ों की संख्या में जाते हैं, दबाव बनाते हैं। आप अक्सर देखते होंगे, आप सरकारी अस्पताल की बात कर रहे हैं, अपने औरंगाबाद शहर में खास करके जितने भी प्राथमिक जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल है, आप देखते हैं रात में इलाज नहीं हो रहा है। इसके पीछे सिर्फ डॉक्टर या उस अस्पताल का दोष नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हम सबों को भी सोचना पड़ेगा। हम सभी सहयोग नहीं करते हैं, उनको आजादी नहीं देते हैं, उनको काम करने का समय नहीं देते हैं। तो अगर कुछ हो गया, कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि हमारा कोई मरीज मर जाए, कोई मरीज के साथ कोई ऐसी घटना हो जाए। लेकिन कभी कभी हम ऐसा कर देते हैं, कुछ घटना हो गई, अस्पताल में तोड़फोड़ हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल में तोड़फोड़ हो गया, अब अगले दिन से डॉक्टर साहब रात में इलाज करना बंद कर दिए। तो ऐसी कोई भी घटना किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर और जितने भी स्वास्थ्य के लोग हैं, उनका भी फर्ज है, कर्तव्य है, भगवान के रूप उनको दिया गया भगवान का। लेकिन हम सबों को अभी पब्लिक को भी सहयोग करने की जरूरत है। चलिए एक सवाल और जी, माइक दीजिए। सर मेरा सवाल है कि आपने बात की सरकारी स्कूल की, तो सर एनडीए का डाटा है कि ऑल ओवर इंडिया में सरकारी स्कूल 90,000 10 वर्ष में बंद हुए हैं। विगत 10 वर्ष में 90,000 सरकारी स्कूल बंद हुआ है, जिसमें आपका ये यूपी में 26,000 बंद हुए हैं और मध्य प्रदेश में 29,000 बंद हुए हैं। आपको दोनों जगह आपकी सरकार है, अगर ऐसा ना हो आपकी पूर्ण सरकार अगर बिहार में आएगी तो आप कितने स्कूल बंद कीजिएगा? इसमें सर मतलब विश्वास तो नहीं हो रहा है कि आप सरकारी स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं। ये डाटा सर फैक्ट है और आप ही का डाटा है, आपकी सरकार ये डाटा उपलब्ध कराई है। यूपी में सबसे ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं, दोनों जगह आपकी सरकार है। सर बिहार में सर अभी स्कूल तो बंद रहे हुए हैं, लेकिन शिक्षा का जो आपका स्तर था वो हाई क्वालिटी, उत्तम क्वालिटी होने का हम एक रीजन देंगे, क्योंकि 17 महीना काम किया जो सरकार आया था, उनका जो इसका क्या बोलते हैं, तेजस्वी यादव का जब सरकार आया तो बात हुआ कि टीचर का वैकेंसी किस माध्यम से लिया जाए, तो जो उनका बीपीएससी का माध्यम लाया गया उससे थोड़ा सा उसमें विश्वसनीयता बढ़ा है, लेकिन आपका उसमें कोई योगदान नहीं है। और दूसरा बात, आप राजद के कार्यकर्ता हैं आप। सर राजद के कार्यकर्ता नहीं, सर राजद के कार्यकर्ता नहीं, आप नागरिक। हमारा सवाल ठीक है, आप एक और सवाल है, मेरा एक और सवाल है आपसे। आपका सुनिए, ये सरकार का सवाल है, आपका उम्र कितना है? सर मेरा उम्र 20 साल हो रहा है। 20 साल हो रहा है, इसीलिए आप ये बात बोल रहे हैं। सर मेरा आप 40 साल के होते ना तो आप ये बात नहीं बोलते आप। सर मेरा नहीं करते थे। सर मेरा एक और सवाल है।
राजद के कार्यकर्ता सवाल मत नहीं, पूछिए, एक- कोई पब्लिक का सवाल है। एक सवाल, इनका जो सवाल है, इनका कहना है कि जो स्कूल बंद हो रहे हैं बाकी राज्यों में, इनका सवाल ये था कि सवाल और जवाब तो साथ में दे दिया ना, 17 महीना जोड़ के तो जवाब भी दे दिए। 17 महीने से थोड़े ना 20 साल से सरकार चल रही है। एक सवाल इनका ये है सतीश सिंह जी कि ये कह रहे हैं कि बाकी राज्यों में जिस तरीके से स्कूलें बंद हैं, स्कूलों को लेकर के चर्चा है, हरियाणा में भी इस बात को लेकर के था, प्राइवेट को लेकर, आप कैसे देख रहे हैं बिहार में क्या इस तरीके का होगा? आश्वस्त कैसे करेंगे ऐसे बच्चों को? कैसे होगा? अब तो आश्वस्त 20 साल में जब बंद नहीं हुआ तो कैसे आश्वस्त करने की जरूरत है? विद्यालय में तो विद्यालय को और आज सुदृढ़ बनाया जा रहा है, कंप्यूटर लगाया जा रहा है, सारी सुविधाएं दी जा रही है, तो विद्यालय को तो और हम कैसे बच्चों को कैसे अच्छी क्वालिटी युक्त शिक्षा दे सकते हैं, कैसे क्वालिटी के साथ अपने शिक्षक होंगे, वो सारी चीजें दी जा रही है। अब तो 20 साल में करके इस सरकार ने दिखाया है। चलिए एक मिनट, और कोई सवाल? अच्छा, आप तो जवाब देने आए हैं। जवाब दीजिए आराम से, माइक दीजिए। हेलो, मैं आदरणीय भाजपा के एक मिनट, बड़े भाई हमारे सतीश जी से पूछना चाहता हूँ कि आजादी के 79 ईयर्स हो गए हैं, आपने और आपकी सरकार ने औरंगाबाद जिला के युवाओं के रोजगार के लिए क्या कार्य किया? दूसरा, सदर अस्पताल जो है आपका, वहां पर सांप काटने से भी लोग मर रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि इतने सालों के बिहार में राज करने के बावजूद भी क्या आपने 2 लोगों को मृत्यु से बचाने का भी सिस्टम नहीं बना पाया? ये मेरा सवाल है। चलिए सवाल जो उनका था वही एक सवाल स्वास्थ्य को लेकर, आपके सवाल का पहले जवाब इसी सवाल का दे चुके हैं। और रोजगार को लेकर सवाल था इनका, रोजगार को लेकर। रोजगार को लेकर जो आपने एक पता नहीं, रोजगार भी एक परसेप्शन बना है बिहार में, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। एक उदाहरण बताना चाहते हैं आपको। 2007 में जब मैं पहली बार नगर परिषद में पार्षद चुन के आया, तो उस समय अपने यहाँ 3 स्टाफ थे। एक बड़ा बाबू थे, एक नाजिर बाबू थे, एक छोटा बाबू थे। और आज अपने यहाँ 30 स्टाफ है। मैं एक अपने कार्यालय का उदाहरण दे रहा हूँ कि अपने यहाँ 3 स्टाफ थे, आज 30 स्टाफ है। तो अब रोजगार गया है कि मिला है, इसको समझने की जरूरत है, इसको परसेप्शन बनाने की जरूरत नहीं है। आज हजारों और लाखों को रोजगार मिल रहा है। अभी 20 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार इस सरकार में दिया गया, और आगे 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है। इस पर जनता विश्वास कर रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा आप आइएगा तो यहाँ से दीजिएगा, जितना बोलना होगा बोल लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि 2 मिनट नहीं, आपसे